जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शमीम जयराजपुरी और आप देख रहे हैं KN न्यूज चैनल। सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद और आपके दिल की आवाज। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए KN न्यूज चैनल। अब खबर विस्तार से। मैं शमीम जयराजपुरी आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम एक ऐसे महीने की बात करने जा रहे हैं जो बरकत, रहमत और फजीलत वाला महीना है। रमज़ानुल मुबारक की आमद को लेकर दारुल मुसन्निफ़ीन शिबली एकेडमी के कॉन्फ्रेंस हॉल में जमात-ए इस्लामी हिंद शहर आज़मगढ़ की तरफ से रमज़ान कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मौलाना अतीकुर रहमान इस्लाही ने कहा कि रमज़ान का मुबारक महीना कुरान का महीना है, जिसमें इंसानों की रहनुमाई के लिए कुरान उतारा गया। हमें चाहिए कि रमज़ान में कुरान की तिलावत करें और समझकर पढ़ने की कोशिश करें। मौलाना महताब आलम कासमी ने कहा कि ये फजीलतों, बरकतों और रहमतों वाला महीना है, जिसकी तैयारी हमें ज़हनी और जिस्मानी तौर पर करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रोज़े का असल मकसद तक़वा यानी अल्लाह से डर और गरीबों, यतीमों से हमदर्दी और भूखों और प्यासों से तकलीफ़ का एहसास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि रोज़ा सिर्फ़ भूखे और प्यासे रहने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़े की हालत में हमको झूठ, चुगलखोरी, गीबत और गाली गलौज से परहेज़ करना चाहिए। मौलाना अतीकुर रहमान इस्लाही और मौलाना महताब आलम कासमी ने क्या कहा है, आइए दिखाते हैं हम आपको ये रिपोर्ट। जी, अपना परिचय दें। हाँ जी, मुझे अतीकुर रहमान इस्लाही कहते हैं और मेरे ऊपर जमात इस्लामी की जानिब से पूरे ज़िला की ज़िम्मेदारी है। आज यहाँ शिबली कॉन्फ्रेंस हॉल में दारुल मुसन्निफ़ीन में प्रोग्राम था, जिसमें कुरान और रमज़ान की अहमियत के ताल्लुक़ से गुफ्तगू की गई, इसलिए कि रमज़ान की आमद है। ये बरकतों का, फजीलतों का, अज़मतों का महीना है। इस्लाम में इसकी बड़ी अहमियत है। तो इस सिलसिले में इस महीने में कैसे दिन रात गुजारा जाए, कैसे फ़ायदा उठाया जाए और कैसे जो है अपने अल्लाह को, अपने रब को राज़ी किया जाए, इस ताल्लुक़ से यहाँ लोगों से गुफ्तगू की गई अल्हम्दुलिल्लाह और बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा। असल रूह क्या है? रमज़ान की असल रूह ये है कि आदमी के अंदर, इंसान अपने अंदर तक़वा पैदा करने की कोशिश करे। कुरान ने खुद ही बता दिया है, लअल्लकुम तत्तक़ून, है ना। इंसान के अंदर तक़वा पैदा हो, परहेज़गारी पैदा हो, वो अपनी ज़िंदगी अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक बिताने, गुजारने पर राज़ी हो जाए। तक़वा का मतलब क्या है? तक़वा का मतलब ये होता है कि आदमी उन चीज़ों से बच करके रहे जिससे अल्लाह नाराज़ होता है और उन चीज़ों को इख्तियार करे जो अल्लाह को पसंद हैं। तक़वा के माने परहेज़गारी के भी होते हैं, तक़वा के माने एहतियात के भी होते हैं, तक़वा के माने इज्तनाब के भी होते हैं और तक़वा का ताल्लुक़ दिल से होता है। आदमी का दिल जो है ना, ये अल्लाह का खौफ और उसके अंदर पैदा हो कि वो अल्लाह की नाराज़गी मोल लेने से डरे, ये तक़वा है। अपना तारुफ बताइए, परिचय दीजिए। मेरा नाम महताब आलम है। ये शिबली एकेडमी में जो रमज़ान कॉन्फ्रेंस हुई है, इसका मकसद क्या है और किस पस मंज़र में हुई है? रमज़ान कॉन्फ्रेंस जमात-ए इस्लामी हिंद आज़मगढ़ की तरफ से इस मकसद से इसका आयोजन किया गया है कि लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया जाए कि रमज़ान क्या है, कुरान क्या है, रोज़ा रखना क्यों ज़रूरी है, रोज़ा रखने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं, रोज़ा किस तरह रखना चाहिए, किन लोगों को रखना चाहिए। ये बताया गया कि रमज़ान के ही बाबरकत महीने में कुरान का नुज़ूल हुआ है। रमज़ान के महीने में हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ें, तिलावत भी करें, उसे समझ कर भी पढ़ें और हर वो शख्स जो आकिल हो, बालिग हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो, मुकीम हो, यानी बीमार न हो, मुसाफिर न हो, उसके लिए रमज़ान के 30 रोज़े रखना फ़र्ज़ है। अगर मुसाफिर है
تو وہ بعد میں بھی رکھ سکتا ہے، اور اگر مریض ہے تو جب صحت یاب ہو جائے تو وہ روزے رکھے۔ روزہ رکھنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان جب بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو وہ دوسروں کے بھوک اور اس کی پیاس کی شدت کو محسوس کرے، اور یہ سوچے کہ ایک وہ شخص جس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے، اناج کے دانے نہیں ہیں، اسے کس طرح تکلیف ہوتی ہوگی۔ جو شخص پیاسا ہے، پیاس کی شدت کو کیسے محسوس کرتا ہے۔ روزہ ہمیں اس بات کو سکھاتا ہے کہ تم خود روزہ رہ کر بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کرو، اور اصل روزہ کا حق یہ ہے کہ کسی بھوکے کسی پیاسے کی پیاس بجھانے کی کوشش کرو، اس کے بھوک مٹانے کی کوشش کرو۔